जंजीर। अरे मौसी, आओ आओ, नाश्ता कर लो। आओ बैठो। आओ मौसी, बैठो, आराम से बैठो। अरे मौसी, ये क्या कर रही हैं? जमीन पे काहे बैठ गई? हे भोलेनाथ, हम तो भूल ही गए कि शहर में सब कुर्सी पर बैठकर खाना खाते हैं। हमारी तो आदत जमीन पर बैठकर खाने की है। ऊपर बैठो कुर्सी पे। हम नीचे बैठे नहीं है, हम कछु ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रही हैं? अरे बताइए, कहाँ ढूंढ रही? कमला ढूंढ रही। ए कमला, कोई जरूरत नहीं है, संस्कार ढूंढ रहे हैं हम, संस्कार। जानकी बेटा, संस्कार कहाँ है तुम्हारे घर के? कोनो बड़ा घर में आया है और अभी तक किसी ने पैर नहीं छुए। अरे मौसी, का बताएं, ये घर की बहू है ना। ए चकोरी, अरे नहीं नहीं कमला, चलो पैर छुओ मौसी के। अरे मौसी, रहने दीजिए, अब कोनो जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम इतने दिन गांव में रहे तो हमें नीचे बैठकर खाना खाने की आदत है। अरे मौसी, पर अभी तो गांव में नहीं है ना। उठो, हमरा मान रखो। आओ आओ, उठिए ना मौसी। ये हमारी कमर में दर्द। ये गुड्डी माँ से थोड़ी अजीब तो है, कुछ तो गड़बड़ लगता है। वैसे मासी जी, इतने सालों से आपको कोनो पता नहीं था, अब अचानक से आप घर पे टपक गई हैं, इसका कोनो वजह है का? ये बहुरिया, नो से मिलने की कोनो वजह थोड़ी ना होनी चाहिए। मन किया तो चले आए हम, पर ये अगर चाहती है कि हम चले जाए तो हम चले जाते हैं अब। अरे नहीं नहीं, हम ऐसे कैसे? बैठो। ए अरे आप बस मन छोटा मत करो, खा लो। लो खाओ, चम्मच दो, खाओ। अरे बेटा, बचुए तो आए ही नहीं है। हम एक काम करते, हम उनको बुला कर लाते। नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं जाकर के ले आती हूँ बच्चों को। अरे बेटा कमला, बेटा कमला, तू कितना काम करती है घर का। तू नहीं जाएगी बच्चों को बुलाने, हम बुला कर लाएंगे बच्चों को। हम बूढ़े दिखते जरूर है, मगर है नहीं। हमारा मतलब है, हमारी इमारत पुरानी जरूर है मगर उनकी मजबूत है। ये बुढ़िया यहाँ आकर मेरा सारा प्लान खराब करने में लगी हुई है। इसे बच के रहना पड़ेगा। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी कहना से आपकी बात करवाता हूँ। भाई क्या हुआ? कुछ नहीं, गहना की माँ का फोन था। वो गहना के बारे में पूछ रही थी। यार कल से निकली हुई है वो यहाँ से, लेकिन अपने घर नहीं पहुंची, पता नहीं कहाँ होगी। पर भाई आपको गहना से क्यों फर्क पड़ता है? अच्छी बात है ना वो यहाँ से चली गई। शांतु कैसी बातें कर रहे? गहना कहाँ है, किस हाल में है, ठीक है या नहीं, कि मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? आखिर वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरी ड्यूटी है कि वो जहां भी हो ठीक हो। अगर आपको इतनी चिंता थी अमृत, हमको अपनी जिम्मेदारी मानते थे, तो फिर कल जब हमें घर से निकाला गया था तो क्यों नहीं रोका आपने? क्यों चुप खड़े थे आप? कल जब उसे इस घर से निकाला जा रहा था तब भी मैं चुप रहा,
क्योंकि आलिया की फूलों की माला में पटाखे निकले थे। उस वक्त मैं कुछ कहता कुछ करता तो ना कोई सुनता और ना ही मेरी बात मानता। इतना सब होने के बाद भी मैं उसे ढूंढने जाने वाला था, पर वहां जाकर मुझे पता चला कि आलिया के ऑपरेशन में हुई गलती की वजह से मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया। और मैं किसी पेशेंट का इलाज नहीं कर सकता। हमारे लिए डॉक्टर बाबू जो भी सोचते हो, सही गलत, भले ही हमरी पकड़वा शादी को ना मानते हो, लेकिन उन्हें फिक्र तो है हमरी। इसीलिए हम आलिया के झूठ के वजह से उनके साथ गलत नहीं होने देंगे और वो अपनी डॉक्टरी फिर से शुरू कर सकेंगे। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा। एक लाख तैयार है ना? नहीं मिले तो सबको सच बता दूंगी कि तुमने क्या किया है। पैसे मिल जाएंगे, बस अपना मुंह बंद रखो। वाह वाह, क्या मौका हाथ लगा है। अब चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी और हर महीने अपने हिस्से के खर्चे का पैसा इससे लेकर जानकी दीदी के मुंह पे मारूंगी। ए चकोरिया, क्या हुआ? खाने में मेंढक आ गया का? काहे इतना उछल रही हो? अरे नहीं जीजी, बहुत ही बढ़िया खाना है, खाइए खाइए। हे भोलेनाथ, उंगली टूट गई मेरी। अरे पकड़ खड़ा। आंटी सॉरी। आंटी नहीं, गुड्डी। गुड्डे उठिए। भगवान, ये आपकी छड़ी दे। आप ठीक तो हैं? ठीक है हम। तू जरा खाना खाया कर, ऐसे बूढ़े इंसान को कोई गिराता है क्या? सॉरी। वैसे का हुआ? परेशान काहे लग रहा है? कोनो जरूरी चीज खो गई है का? हाँ। नहीं नहीं, खोएगी काम, मिल जाएगी। दिल से ढूंढेगा तो जरूर मिल जाएगी। हमारा मतलब है कि हम है ना, तो हम आपकी सारी परेशानी दूर कर देंगे। आप मुझे आप क्यों कह रही हैं? मैं तो आपसे छोटा हूँ। हाँ, संस्कार बेटा, संस्कार। अब हमारे संस्कार ही ऐसे हैं। और आप डॉक्टर है। डॉक्टर किसका रूप होता है? भगवान का रूप होता है ना। तो आप ये सब छोड़िए, तो चलिए नाश्ता करते हैं। चलिए। ये देखिए, ईशान भी आ गया। तुझसे छोटा होकर भी तुझसे बड़ा लगता है। चल बेटा, चल। ये गुड्डी मौसी बनकर मेहमानों की तरह रहना पड़ रहा है इस घर में। हम तो काम करना ही भूल गए। कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। आलिया का सच सामने लाने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। बस एक ही हफ्ता है हमारे पास, वरना डॉक्टर बाबू गलत साबित हो जाएंगे और वो डॉक्टरी भी नहीं कर पाएंगे। क्या करे, कुछ समझ नहीं।
मिल गया तरीका आलिया का नाटक खत्म करने का। आलिया जब इन चप्पलों को पहनकर खड़ी होगी तो वो फिसल जाएगी और फिर आलिया का सच सबके सामने आ जाएगा कि वो चल सकती है। और फिर डॉक्टर बाबू अपनी डॉक्टरी कर पाएंगे। अब हम छुप जाते हैं, आलिया आती होगी। हमरा शक सही था, कोई गलत फहमी नहीं थी कि आलिया अपाहिज होने का नाटक कर रही है। अब इसका सच पूरे घर वालों के सामने लेकर के आएंगे। यही मौका है सबके सामने आलिया का सच लाने का। अभी सबको बुला के लाते हैं। अरे पहले मुझे उठाओ से, कोई और उठा लेगा। हाँ हाँ, गुड्डी आंटी को पहले उठा लो। ईशान, आलिया को संभल के उठाना, हमारे तो कमर में ही मोच आ गई। आलिया तुम ठीक हो? आप भी ठीक हैं?
गिरने से हमारे नकली बाल हिल गए, कहीं डॉक्टर बाबू देख ना ले। लड़की ने तो हमारी कमर का दर्द ही बढ़ा दिया। शांत हो जाओ। या नहीं, हमारी कमर में दर्द हो रहा है अभी जोर से। हमें एक बात समझ नहीं आया कि आप दोनों गिरे तो गिरे कैसे? चकोरिया, अब क्या हम तुझे गिरा कर बताएं? नहीं, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। हाँ तो बस फिर हम अपना अपना सीधे रास्ते चल रहे थे और ये आ गई हवाई जहाज की तरह और हम पर गिर गई। मन में मूच आ गई हमरे। हैं? हवाई जहाज की तरह? कैसे? एक मिनट, हाया बिटिया, तुम तो चल नहीं सकती हो ना, तो फिर तुम अपने कमरे से बाहर आई कैसे? हाँ आलिया, तुम्हारी व्हीलचेयर तो रूम में थी, फिर तुम बाहर कैसे आई? लगता है चूटी वाली मालिश का असर हो रहा है। बेटा हम तो कहते हैं कि रिपोर्ट फिर से निकलवाते, जांच करते। इसके हमरी अगर चूटी वाली मालिश का असर नहीं होता तो फिर अपने कमरे से बाहर कैसे आती? क्या कहते हो, रिपोर्ट निकलवा लेते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही, निकालना चाहिए। कभी कभी हुशारी वाली बात करती है। गुड्डी आंटी, आप मेरा मजाक बना रही हो ना? क्यों मेरे ऊपर हंस रहे हो? रिपोर्ट निकलवाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैं कभी भी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाऊंगी, चल नहीं पाऊंगी, पर कोशिश तो कर सकती हूँ ना। मैं अपने बेडरूम में थी, वहां से मैंने उठने की कोशिश की ताकि मैं चल पाऊं, क्योंकि मैं दिल से तो चाहती हूँ ना कि मैं ठीक हो जाऊं। आयुष्मान का जो मेडिकल लाइसेंस सस्पेंड हुआ है वो कैंसिल हो जाए, वो दोबारा से सबका इलाज कर पाए, लेकिन मैं चल नहीं पाई और फिसलते फिसलते बाहर तक आ गई। बेटा शांत हो जा बेटा। कुछ भी नहीं कर पाई। कितनी बड़ी छोटी है, कैसे छोटे आंसू बहाती है नौटंकी कई की। मन तो कर रहा है इस आलिया का यही गला दबा दे। और ये आप क्या कर रही है? अरे रे रे बेटा, तेरे साथ बहुत गलत हुआ। पर हमें एक बात बताओ, तुम पलंग के बगल से गिर के सीधा बाहर तक आई? इतना दूर ऐसे कैसे? वो ताई जी, ये मेरी जो चप्पल है ना, ये इसने मेरा साथ ही नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ पहिए लगे और मैं खुद को संभाल ही नहीं पाई। चप्पल में पहिए? ये देखिए, हमने तो इसमें कंचे लगाए थे, फिर ये कंचे कहाँ चले गए? आप सब लोगों की तरह मेरी चप्पल ने भी मेरा साथ देना छोड़ दिया, और आप लोग ऐसे सवाल करके मुझे खुद की नजरों में गिरा रहे हैं। सॉरी आयुष्मान, मैं तुम्हारे लिए करना चाहती थी कुछ, लेकिन नहीं कर पाई। आलिया, अरे रे 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 बेटा, तू आयुष्मान के बारे में कितना सोचती, हमारी तो आंखें भर आई।
तू इतना कर रही है इनके लिए, तो हमें इतना तो समझ आ गया है कि तू इनको कभी पछतावे में नहीं देख सकती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो रुक, एक मिनट रुक, हम अभी आते हैं। कहाँ चली गई ये? हिल, पकड़। ये क्या है? ये गंगा जल है। अब हमारे साथ वचन ले। कौन सा वचन? कैसा वचन? मैं आलिया मैं आयुष्मान से शादी नहीं करूंगी। नहीं, आलिया ऐसा वचन नहीं लेगी। आलिया और आयुष्मान की शादी होगी। हम पहली बार कमला से सहमत है गुड्डी मौसी। हमरा बेटा, इसकी सोच, इसके संस्कार इतने खोखले नहीं हैं कि आलिया की ऐसी हालत को वो अपने पर बोझ समझे, वो अपनी मजबूरी समझे। आलिया और आयुष की शादी होगी और जरूर होगी। घर वालों की आंखों में तो आलिया के नाम की पट्टी बंधी। हम आलिया का सच घर वालों के सामने कैसे लाऊं? हाँ जानकी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इन दोनों की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा, क्योंकि इन दोनों की शादी के बाद जो आयुष्मान का मेडिकल लाइसेंस सस्पेंड हुआ है, हम वो शिकायत ये कहकर टाल सकते हैं कि आयुष्मान उसी लड़की से शादी कर रहा है जिसके पैर इसकी वजह से खराब हुए हैं। पर बेटी वो मौसी, पर उर किंतु परंतु लेकिन इन सब का तो सवाल ही नहीं उठता। ये हमरे बेटे के भविष्य का सवाल है। शादी तो होगी इन दोनों की। क्या हुआ? तुम ऐसे चुप काहे खड़े हो? सब लोग तुम्हारे शादी जल्दी करने की बात कर रहे हैं, पर तुम्हारे चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही है। गुड्डी मौसी, अब मैं आपको क्या बोलूं कि मैं किस दोहराए पे खड़ा हूं। एक तरफ गहना है जिससे मेरी पकड़वा शादी हुई है, और दूसरी तरफ मेरा परिवार चाहता है कि मैं आलिया से शादी करूं। और तो और पता नहीं मुझे गहना की इतनी याद क्यों आ रही है। क्या हुआ बेटा, चुप काहे हो? मेरा बेटा चुप इसलिए है क्योंकि वो खुश नहीं है। बल्कि मेरा बेटा बहुत खुश है क्योंकि उसके पसंद की लड़की से उसकी शादी हो रही है ना बेटा? आलिया बिल्कुल सही लड़की है मेरे आयुष के लिए, और इन दोनों की शादी जरूर होगी। हम पंडित जी को जल्द से जल्द कहेंगे कि इन दोनों की शादी की सब रस्मों की तारीख जल्द निकालें। मुझे एक जरूरी काम है, मैं आता हूँ। ठीक है बेटा।
जब देखो तब इस घर में कोई ना कोई त्योहार या पार्टी फंक्शन होता रहता है। पर कोई बात नहीं, इन सब का पैसा मैं उर्वशी से निकालूंगी। गहना के एक्सीडेंट का सच तो मुझे पता है। आज तुम्हारे घर के बाहर मैं एक लाल बैग रखने वाली हूँ, उसमें 1 लाख रुपए दे देना। अगर नहीं दोगी तो उसमें तुम्हारा सबूत डाल के तुम्हारी परिवार वालों को भेज दूंगी। अब आएगा पैसा मेरे पास। अब बनाओ त्योहार। कछु भी हो जाए, पर ये आलिया और डॉक्टर बाबू की शादी नहीं होनी चाहिए। पर हमें तो एक बात समझ नहीं आ रही है कि हमने जो कंचे आलिया के चप्पल में लगाए थे वो गए तो गए कहाँ? जी इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी थी। गहना नाम है उसका। मैं आपको उसकी फोटो और बाकी डिटेल्स भेज रहा हूँ। जी पता नहीं कहाँ चली गई है गहना, इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। अपने घर भी नहीं पहुंची। बस यही तरीका है उसका पता लगाने का। बेटा ये कंचे लेकर घर में कहाँ घूम रहा है तू? ये कंचे आलिया की चप्पलों में तुमने ही लगाए थे ना? गहना आपको पता है पर कैसे? ये नकली बाल गुड्डी मासी का। क्या गुड्डी मासी कहना है? मैंने तो तुम्हें उसी समय पहचान लिया था गहना। मैं ये जानना चाहता था तुम ये सब कर क्यों रही हो, क्यों इस घर में गुड्डी आंटी बनकर आई हो, और क्यों तुमने आलिया की चप्पलों में ये कंचे लगाए थे। जवाब दो गहना, चुप क्यों हो, बोलो। क्योंकि हम आलिया का झूठ सबके सामने लाना चाहते थे। कैसा झूठ? आलिया अपाहिज होने का नाटक कर रही है। वो पूरे परिवार वालों के सामने झूठा नाटक कर रही है। वो बिल्कुल ठीक है साची। क्या? हाँ, हमें कोई भरम नहीं है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा था आलिया को अपने पांव पर खड़ा होकर चलते हुए। हमारे पास तो असली रिपोर्ट भी थी, जिससे ही साबित हो जाता कि डॉक्टर बाबू ने ऑपरेशन में कोई गलती नहीं की। लेकिन हमें पता था कि आप लोग हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए हम गुड्डी मौसी का रूप लेकर ही घर में आए, ताकि आलिया का सच सबके सामने ला सके। भला आलिया अपाहिज बनने का नाटक क्यों करेगी? अब हमें भी नहीं पता, लेकिन हम इसका पता लगा कर करेंगे। बस हमारी आपसे एक ही विनती है कि आप हम पर भरोसा रखकर हमारा साथ दीजिए। और अगर तुम्हारी बात झूठी साबित हुई तो? अगर हमारी बात झूठी निकली
तो हम इस घर से, डॉक्टर बाबू की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। हम हर रिश्ता खत्म कर देंगे, डॉक्टर बाबू से भी और इस घर से भी। भाई हे भोलेनाथ, कहीं डॉक्टर बाबू ईशान जी के साथ हमारी बातें सुनकर समझ तो नहीं गए कि हम गहना ही है। अरे बेटा, हम ईशान बेटा को बता रहे थे कि कंचे का निशाना लगाने में हमारा जवाब नहीं था। उस्ताद थे हम, उसमें बहुत मजा आता था। लेकिन आजकल के बच्चे सारा दिन फोन में लगे रहते हैं, देसी खेला तो बिल्कुल भूल ही गए। हाँ बेटा, हम तुझे भी खिलाते हैं। हाँ, कंचे दो। लो, पकड़ो पकड़ो, हाथ में पकड़ो। शायद इससे आपका ध्यान भटक जाए और उस बात पर ना जाए जो ईशान देवर जी और हम कर रहे थे। पक्का आप लोग यही बात कर रहे थे? क्योंकि मैंने तो सुना आप कह रही थी कि मैं चली जाऊंगी। हाँ भाई, मौसी जी यही तो कह रही थी कि अगर उनका मन यहाँ घर पे नहीं लगा तो वो यहाँ से चली जाएंगी, इसलिए उनका दिल लगा रहे। मैं उनसे कंचे खेलना सीख रहा था। क्यों मौसी जी? हाँ बेटा, आओ आओ, हम तुम्हें सिखाते हैं कैसे खेलते। भाई, आपको कुछ काम था? हाँ, मैं वो ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? आप काहे डर गई? अरे बेटा, इतने सालों बाद भी तेरी आवाज शेरनी के दहाड़ से कम थोड़ी ना है, इसीलिए थोड़ा हिल गए थे। आप भी बड़ी मस्करी हैं। अच्छा बेटा आयुष, सुनो, आलिया को हाल में ले आओ। कल करवा चौथ है ना, वो व्रत रखेगी, हम उसे सरगी दे देते हैं। पर बुआ जी, आलिया व्रत क्यों रखेगी? वो मेरी पत्नी थोड़ी ना है अभी। कुछ भी हो, आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पत्नी आलिया नहीं, हम हैं। अरे बुआ जी, आप हमें बुआ जी काहे कह रही हैं? ताकि हम तुम्हारे सामने बुढ़िया ना लगे। देखो, आज भी कमर और उम्र में हम कम ही है। वो सब छोड़, वो जाने दे। जानकी अगर ये बच्चा नहीं चाहता कि उसकी पत्नी करवा चौथ का व्रत रखे, तो फिर मत रखने दो ना आलिया को व्रत। अब वक्त बदल गया है, आजकल कुंवारी लड़कियां भी अपने होने वाले पति के लिए व्रत रखती हैं। और ये आलिया ने वैसे भी हमरे आयुष को मन से अपना पति मान लिया है। और अब तू यहाँ रहने भी लगी है तो रखना चाहती है व्रत, रख ले। आयुष्मान, तुम कहाँ खो गए? ये क्या हो रहा है मुझे? कहना मेरे दिल और दिमाग से निकल क्यों नहीं रही है? आयुष, क्या हुआ बेटा? कहाँ खो गए? ले आओ आलिया को। बुआ जी, आप चलिए, हम लेके आते हैं आलिया को। गुड्डी मौसी, आप भी चलिए। चलो मौसी। शुक्र है देवर जी हमारे साथ है, वो किसी को नहीं बताएंगे कि हम गहना है। हमारी मदद करो, आ जाओ संभल के। मन कह रहा है कि गहना की बात पर यकीन करो,
क्योंकि आलिया अगर इस हद तक जा सकती है तो वो आयुष्मान के लिए सही जीवन साथी नहीं है। और आयुष्मान भाई को पाना उसका प्यार नहीं, उसका जुनून है, जो सही नहीं है। ईशा, कहना कहीं नहीं मिल रही है, ना वो अपने घर पहुंची है और ना ही उसका फोन लग रहा है। मैंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है, वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं, पर हमें भी उसे ढूंढना होगा। तो कुछ भी कर कहना के बारे में पता लगा। भाई आप सच में गहना के साथ अपनी शादी को नहीं मानते ना? मतलब वो आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी है, कहीं ऐसा तो नहीं आपको गहना से प्यार हो गया? पागल हो गया क्या तू? कुछ भी बकवास मत कर। भाई मैं तो बस, अरे मैं जो कह रहा हूँ वो कर, और घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम गहना को ढूंढ रहे हैं। मैं नहीं चाहता गहना के नाम से घर में कोई भी तमाशा हो ना हो, आयुष्मान भाई को गहना से प्यार हो गया है, बस वो खुद ही इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। सुना तूने? जी भाई, चल। कमाल है, मैं इतना बड़ा नाटक कर रही हूँ लेकिन आयुष्मान को मेरी चिंता ही नहीं हो रही है। उसे तो सिर्फ गहना की फिक्र लगी रहती है। लेकिन उस लड़की को मेरे और आयुष्मान के बीच नहीं आने दूंगी। आयुष्मान मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। अरे बेटा जानकी, ऐसे करवा चौथ मनती है तुम्हारी, इतना सारा सामान। अरे और नहीं तो का, आलिया को भी तो पता चले कि किस घर में ब्याह हो रहा है उसका। एक बात बताओ मौसी, अपने जमाने में तो आपने करवा चौथ की तैयारियों के एकदम धूम मचा दी होगी, है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, इस साल तो हमारा पहला करवा चौथ है। पहला? अरे गहना, इतना भी समझ नहीं आता कि कब क्या कहना है। अरे बेटा, मतलब जब भी हमारे पति के लिए हम व्रत रखते हैं तो ऐसा लगता है कि पहली पहली बार ही रख रहे हैं। ऐसा संवरते हैं, सजते हैं कि दुल्हन अभी अभी बने हैं। अरे पर अब भी आप मौसा जी के लिए व्रत रखती हैं? पर मौसा जी तो वो नाराज है हमसे, दूर हो गए हमसे, लेकिन आज भी हम उनसे उतना ही प्यार करते। इसीलिए वो अपना फर्ज निभाए ना निभाए, लेकिन हम अपना पत्नी धर्म निभाएंगे। वो चाहे हमें अपनी पत्नी माने ना माने, लेकिन हम उन्हीं को अपना पति मानते हैं। जहाँ तक हमें याद है, गुड्डी मौसी के पति तो कुछ साल पहले ही मर चुके थे। गांव से खबर मिली थी हमें। उसके बाद फिर ये दूसरी जगह चली गई थी अपने बच्चों के पास। तो फिर ये गुड्डी मौसी ऐसा क्या बोल रही हैं? अरे बेटी, हमारी बातें तो होती रहेगी, पहले बहू को सर्गी का सामान दे। एक गुड्डी मौसी की बातें तो कुछ गड़बड़ लग रही हैं। पहला व्रत है, पति नाराज है, कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी, सरगी की रस्म शुरू कर दें? हाँ, जल्दी शुरू करो। अभी तो बज गए, पर बुआ जी का दिमाग चलना शुरू हो गया होगा। कुछ बहाना तो सोचना होगा। ये गुड्डी मौसी का सच तो पता लगाना पड़ेगा। ये लो, ये तुमरा। और कमला, अब तुम सास बनने वाली हो तो अपनी बहू को अपने हाथ से आशीर्वाद के साथ इस सरगी भी दे दो। जी। ये हम पकड़, लाइए दीदी। प्रेम से। हाँ, अरे
लायक नहीं है तू, ना मेरे प्यार के ना ही मेरे बेटे के प्यार के। तेरी पकड़वा शादी हुई है मेरे बेटे के साथ, अगर ये सब करके तुझे लगता है कि मैं या मेरे घर वाले तुझे इस घर की बहू का दर्जा दे देंगे तो इस गलत फहमी में मत रहना। अगर आज डॉक्टर बाबू ने और कमला माई ने हमें अपनाया होता तो हमें आपके हाथों से पहली करवा चौथ की सरगी मिलती। आयुष्मान, कल सुबह सुबह तुम मेरे साथ ही सरगी खा लेना। मैं क्यों? हाँ, क्योंकि तुम भी तो व्रत करोगे ना मेरे लिए। अब तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो हम दोनों रखेंगे व्रत। आयुष्मान, तुम पूरा टाइम गहना को ढूंढते रहते हो ना, तो मैं करवा चौथ पे तुमसे अपने लिए व्रत रखवाऊंगी ताकि तुम्हारा ध्यान गहना से हटकर मुझ पर रहे। आलिया बेटा, ईद का बात हो गई, आयुष्मान कैसे व्रत रख सकता है? ऐसा नहीं है बुआ जी, आजकल के पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए व्रत रखते हैं। और अब तो बराबरी का जमाना है, तो मेरा साथ निभाना है इसी जिंदगी पर, तो मेरे लिए व्रत तो रख ही सकता है ना, ये है ना आयुष्मान? बड़ी नई सोच है तुम्हारी। हम तो अपने पति से कुछ कह ही नहीं पाते थे, हमेशा उनकी लंबी जिंदगी के लिए हमें ही उपवास रखना पड़ता था। अरे जीजी, मेरा मतलब है कि कितनी अच्छी सोच है ना कि इसको व्रत रखवाएगी ये। बोलो मत, सुनो। हाँ। और देखो आलिया बेटा, एक मिनट जानकी बेटा, क्या कर रही हैं आप गुड्डी आंटी? ये मेरी उंगली की अंगूठी आप मेरे अंगूठे में क्यों डालिए? दर्द हो रहा है, छोड़िए। छोड़। तो अब समझ आया तुझे? औरत हो या आदमी हो, उंगली हो या अंगूठा हो, सबका अपना अपना काम होता है। जिस तरह अंगूठा तिलक लगाने के लिए बना है, वैसे उंगली अंगूठी के लिए। उसी तरह औरत और मर्द की भी अलग अलग जिम्मेदारियां होती है। पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत अपने मन से रखती है, ऐसे किसी को जबरदस्ती करके नहीं रखवाया जाता। ये गुड्डी आंटी और कहना बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।